ये मध्य प्रदेश की राजनीति है कि यहाँ पर एक के बाद एक नया गेम शो शुरू हो जाता है। जी हाँ, जिस तरह से लगातार पिछले दिनों कवायदें चली कि आखिर कब होगा मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, तो अब कवायदें चल रही हैं कि मंत्री तो बनना तय है, लेकिन मंत्रालय कौन सा मिलने वाला है। एमपी न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह और बताने वाले हैं इस खास पेशकश में कि पहले आप के चलते कहीं ट्रेन या रेलगाड़ी कहीं दूर ना निकल जाए। दरअसल कुछ ऐसी ही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर में नजर आ रही है। हो भी कुछ ऐसा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के वो तमाम कद्दावर विधायक जो कि अब मंत्रालय की दहलीज पर तो खड़े हो गए हैं, लेकिन क्या उन्हें मलाईदार मंत्रालय मिलेगा और उनके अब तक के राजनीतिक करियर में इस बार का मंत्रिमंडल उन्हें वो सम्मान दे पाएगा? ये पहेली है जिसका हल अब बीजेपी के बड़े से बड़े नेताओं के पास भी नहीं है। शायद यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता पूरा मामला केंद्रीय आला कमान तक ले जा रहे हैं और शायद यही वजह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली जाने से बच रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी आ रही है कि 19 जून की तारीख को जैसे तैसे निकाल लिया जाए, यानी कि राज्यसभा चुनाव की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के साथ खिला दी जाए, उसके बाद मंत्रिमंडल का सिरदर्द यहां पर खत्म किया जाए। किस तरह से पूरी खबर निकल कर आ रही है, वो कौन से विधायक हैं जो कि इन दिनों मेल मिलाप में लगे हैं, वो कौन से विधायक हैं जो सीधे सीएम शिवराज सिंह चौहान पर प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहे हैं, और वो कौन से चेहरे हैं जो कि चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में तो स्थान मिले लेकिन उनकी पसंद का मंत्रालय उन तक जरूर पहुंच जाए। तमाम जानकारियों को लेने के लिए जुड़ते हैं एमपी न्यूज़ के रिपोर्टर राहुल पटेल से। राहुल, क्या पूरी बड़ी खबर यहाँ भोपाल से निकल कर आ रही है और क्या जो तमाम सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही हैं कि विधायक गुपचुप तरीके से ही सही लेकिन बंद कमरे की अब मुलाकात लगातार बढ़ा रहे हैं? जी बिल्कुल सही कहा महेंद्र जी। इन दिनों राजधानी भोपाल में यूं कहें कि राजधानी चरम पर है। जगह जगह विधायकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। हर बंगले के बाहर गाड़ियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन अब मंत्री कौन बनेगा ये लगभग तय किया जा चुका है और बंद लिफाफे में वो जो नाम है वो दिल्ली आलाकमान को पहुंचाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन इस बात का लगातार मंथन चल रहा है कि आखिरकार किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा। यानी कई मंत्री तो इस बात की भी बराबर यूं करेंगे संगठन से दबाव बना रहे हैं कि जितना हमारा अनुभव है उस आधार पर हमें मंत्रालय दीजिए। यानी कुल मिलाकर अगर बात करें गोपाल भार्गव की, गौरीशंकर बिसेन की, कुंवर विजय शाह की, तो ये तमाम वो नेता हैं जो लगातार मंत्री चुन विधायक के साथ साथ मंत्री भी बनते आ रहे हैं। कई मलाईदार इन्होंने मंत्रालय भी यूं कहें कि संभाला है। तो ऐसे में एक बड़ा प्रश्न ये भी आ रहा है महेंद्र जी की मंत्रालय तो दे दिया जाएगा, लेकिन वो चाह रहे हैं कि उन्हें बड़ा कोई कद्दावर मंत्रिमंडल मिले। दूसरी बात एक और स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस प्रकार ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 विधायकों को एडजस्ट करने की समस्या दिख रही है भारतीय जनता पार्टी में, वो बड़ा एक टेंशन बना हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से 19 जून की जो तारीख मुकर्रर की है उस दिन राज्यसभा के सांसदों का चुनाव होना है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं टेंशन को टाल रही है भारतीय जनता पार्टी और ये कोशिश कर रही है कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार है और किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाए ये 19 तारीख के बाद हो, ताकि सिर्फ उठबल की स्थिति ना हो और कहीं क्रॉस वोटिंग का खतरा ना हो। क्योंकि इस बार जो है बहुत ही कांटे की टक्कर भी है, 2 सीटें तो आ ही रही है, लेकिन बहुत सारे सियासी समीकरण भी ये बता देंगे क्योंकि क्रॉस वोटिंग ने हो। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 19 के बाद ये पूरी रामायण हो। लेकिन फिलहाल जो महेंद्र जी एक बड़ी खबर आ रही है कि तमाम जो विधायक है वो कहीं ना कहीं एक गुट बनाने के जुगत में है, सिंडिकेट बना रहे हैं, लगातार एक प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि उनको मलाईदार मंत्रालय मिले। खैर, जिस प्रकार की सियासत सामने आ रही है वो जो सूरत बनते हुए नजर आ रही है, इसमें ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा शिवराज सिंह चौहान की चलेगी। क्योंकि यदि हम बात करें तो ये जो सरकार है, कहने को भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन मुझे लगता है ये सिंधिया प्लस भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार है। ऐसे में सामंजस्य बनाना बहुत बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। चलिए, मिलीजुली सरकार है, शिवराज और महाराज अब साथ साथ हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल अब नैनो से जंबो होने जा रहा है, लिहाजा किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये एक बड़ी पहेली बनता फिलहाल बीजेपी आलाकमान के सामने नजर आ रहा है। और ये राजनीति की तासीर ही है कि जहां पर वास्तविकता से ज्यादा उसकी तासीर को लेकर कयासों के जो बादल हैं वो चर्चाओं का विषय बन जाते हैं। लिहाजा इन दिनों जो विधायकों की मेल मिलाप हो रहे हैं उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। कई तस्वीरें हैं जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गोपाल भार्गव हो, गौरीशंकर बिसेन हो या फिर विजय शाह हो, ऐसे तमाम नेता जो हैं इन दिनों यहाँ पर माथापच्ची में लगे हैं, मंथन कर रहे हैं कि आखिर उन्हीं की पार्टी में वो किस हाशिए पर आकर खड़े हो गए हैं। और जैसे ही
ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये जो पॉलिटिकल एंट्री हुई है, इससे किस किस नेता के पॉलिटिकल करियर पर जो है ग्रहण सा लग गया है। बहरहाल आने वाले दिनों में 24 अग्नि परीक्षा के दौर से भी गुजरना है भारतीय जनता पार्टी को, और उससे पहले 19 जून का जो सेमीफाइनल है वो भी भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है। लिहाजा अभी फिलहाल जो है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का जंबो मंत्रिमंडल 19 जून तक तो टलता नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या भूपेंद्र सिंह, रामपाल सिंह और राजेंद्र शुक्ल जैसे जो शिवराज सिंह चौहान के मनपसंद चेहरे हैं वो मंत्रिमंडल में स्थान पाते हैं, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो 22 सितारे हैं उनमें से किन्हें यहाँ पर मंत्रिमंडल में स्थान मिल पाता है। तमाम जानकारियों को लेने के लिए आपको इंतजार करना होगा 19 जून की तारीख का, उसके बाद ही ये तस्वीर साफ होगी। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार बने रहें MP न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।